हर कोई यूट्यूबर बनना चाहता है, सीखना कोई नहीं चाहता। हेलो जी, कैसे हो आप सब? मैं पूजा वेलकम करती हूँ अपने चैनल पे फिर से एक बार एक अच्छी सी चीज़ के साथ। जो लोग बार-बार मुझसे पूछते हैं कि बहुत सारे लोग ना, जहाँ तक मुझे लगता है हर कोई एक बार ऐसा सोचता है कि मुझे यूट्यूबर बनना है, मुझे यूट्यूब पे आना है। 1 मिनट में अपना वीडियो सेट कर लेती हूँ। मुझसे कनेक्ट हो रहे हो इस चीज़ के लिए आपका बहुत-बहुत थैंक यू। लेकिन मैं आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आप वीडियो देखो तो पूरा देखना। पूरा देखोगे तो ही आपको समझ में आएगा एट ऑफ द एंड की रिजल्ट क्या आते हैं क्या नहीं आते। और मैं उन लोगों की जैसे भी नहीं हूँ कि फेक वीडियोस बना रही हूँ कुछ भी है। मेरे रियल लाइफ एक्सपीरियंस है, मेरे रियल लाइफ की स्टडी से रिलेटेड हर चीज़ मैं शेयर करती हूँ। मेरे एक्सपीरियंस के साथ साथ हर चीज़ जो मैंने फील की होती है इमोशनली, वो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। दूसरी चीज़ मैं आपको मतलब बता देती हूँ कि मैं बहुत इमोशनल इंसान हूँ। इमोशनल मीन टू से कि मतलब मुझे ना तो मतलब खुद दुखी होती हूँ तो मुझे चाहे दूसरा कितना भी दुखी हो बट मैं उसको पॉजिटिव कर देती हूँ। ये मेरे अंदर एक क्वालिटी है, ये रियलिटी है, ठीक है। कोई कितना भी मेरे सामने होगा ना, कितना भी नेगेटिव हो, चाहे मैं अंदर से फुली नेगेटिव हो रखी हूँ, बट मैं दूसरे को पॉजिटिव कर दूंगी क्योंकि मुझे बस ये होता है कि किसी को दुखी नहीं करना, किसी को मतलब दुख में देखना मुझे ठीक नहीं लगता, ठीक है, अच्छा नहीं लगता। तो सबसे पहली चीज़ है जो मेरी बहनें बार-बार, और मैंने काफ़ी लोगों को देखा कि हर कोई ऐसे बोलता है कि मुझे यूट्यूब पे आना है, मुझे यूट्यूबर बनना है। बहुत सारे लोगों को ये वहम होता है कि मुझे मतलब वहम नहीं होता, हर किसी को क्रेज़ है। मुझे भी एक टाइम पे था कि मैं यूट्यूब पे आऊँ, मैं बहुत बड़ा मतलब यूट्यूबर बनूँ, ये चीज़ करूँ। ये चीज़ थी मुझे आज से 4 साल पहले, बहुत ज़्यादा थी। लेकिन कुछ वहम होते हैं वो हमारे टाइम के साथ निकल जाते हैं। वहम इसलिए होते हैं क्योंकि हम उन चीज़ों में इतना उलझ जाते हैं कि हम अपनी स्किल्स पे काम नहीं कर पाते, है ना? हम लोगों को देख-देख के करते हैं। वो भी यूट्यूब पे फ़ेमस हो रहा है, वो पैसे कमा रहा है, ये कमा रहा है, वो कमा रहा है। मैं नहीं कहती कि ये चीज़ गलत है, नहीं करना चाहिए, करो, लेकिन सोच समझ के हर चीज़ को मेंटेन करना सीखो। स्टार्टिंग से शुरू दिन से ही हमें कुछ भी करना नहीं आ रहा और हमने उठा लिया कि मुझे आज करना है, तो आप बहुत जल्दी नेगेटिव होके बैठ जाओगे, जैसे मैं नेगेटिव हो चुकी थी, मतलब बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो चुकी थी, ठीक है? अगर आपको यूट्यूबर बनना है तो स्टेप 1 तो सबसे बड़ी चीज़ यही है कि आपको पहले अपना सीखना पड़ेगा हर चीज़ के बारे में। जो लोग पता नहीं मुझे कहाँ से आ जाते हैं वो लोग और क्यों किसी को गुमराह करते हैं, मैं किसी को गुमराह नहीं करना चाहती यार। जो ऐसे बोलते हैं ना कि बिना फ्री में रखे कुछ भी हो जाता है, हाँ, मानती हूँ यूट्यूब पे वीडियोज़ फ्री में हाँ, बन जाती है, हमारे पास एक फ़ोन होना चाहिए, ठीक है? लेकिन एक चीज़ बताओ, क्या सिर्फ़ फ़ोन से काम चल जाता है? हमें एडिटिंग नहीं करनी होती, थोड़ी-सी हमें एडिटिंग करनी होती है। जैसे मैं अब बीच में मैं वीडियो बना रही हूँ और मुझे छींक आ जाती है या फिर मुझे कोई एकदम आवाज़ लगा रहा है कुछ भी, मेरा गला, खाँसी आ रही है, तो क्या मैं वो चीज़ दिखा दूँगी? मैं हर चीज़ नहीं दिखा सकती, उससे एक तो पर्सन ना इरिटेट होता है, जो सामने वाला देखने वाला होता है, वो बहुत ज़्यादा इरिटेट होके क्या बकवास चीज़ें दिखा रही है। क्या सबको पसंद होती है? काफ़ी लोग ऐसी वाहियात चीज़ें दिखा देते हैं, मतलब दूसरे को ना फिर ऐसे घिन सी आती है कि ऐसे क्या दिखा रहा है ये, वो पसंद भी नहीं करता, है ना? क्योंकि जैसे मैं खाना खा रही हूँ, मेरा तरीका ऐसा है कि मैं रोटी किस तरीके से खा रही हूँ, अकेले में खा सकती हूँ, दूसरे बंदे को क्या पता वो नहीं पसंद आए, है ना? तो एडिटिंग करनी होती है, एडिटिंग करने के लिए ज़्यादा नहीं तो हमारे पास 10,000 का मिनिमम फ़ोन होना चाहिए, ठीक है? स्टोरेज की समस्या इतनी ज़्यादा आती है, मुझे स्टार्टिंग में जो समस्याएँ मैंने फेस की थी ना, मेरा दूसरा चैनल था और हाँ, मेरे वहाँ पे 5,000 सब्सक्राइबर थे। आप सोचोगे बार-बार बताती है, भई मैंने वो छोड़ दिया, मुझे उस पे काम नहीं करना था, तो मैंने उसको ख़त्म कर दिया, ठीक है? क्योंकि मुझे अब मेरा टारगेट अलग सेट किया, ये मैं आने वाली वीडियो में शेयर करूँगी। किसी ने मुझे एक कमेंट भी किया था, उसके ऊपर बात करूँगी कल। बट आज की वीडियो सिर्फ़ इतने कि हर कोई यूट्यूबर बनना चाहता है, तो उसको क्या, सबसे पहले सीखना शुरू कर दो। मेरे से जो जुड़ी बहनें हैं, वो शायद सिलाई का ही काम करती हैं मोस्टली या फिर उनका खुद का पार्लर है, ठीक है? तो उससे पहले तो ना थोड़ा-थोड़ा करके बहुत कुछ है यूट्यूब पे सीखने लायक, बहुत सारे लोग हैं। प्रॉपर सिलाई भी नहीं आती यार लोगों को, बहुत सारी ऐसी हैं जिनको प्रॉपर सिलाई भी नहीं आती, ठीक है? वो भी वीडियो बनाने लग जाती है और फिर नेगेटिव होके बैठ जाती हैं। मैं ये नहीं कहती कि आप शेयर मत करो, शेयर करो, बट एक तरीके से करो हर चीज़ को। अगर आपको सूट बनाने आते हैं ना, कुर्ते बनाने आते हैं, तो कुर्ते में कितने साइज़ होते हैं? बहुत सारे साइज़ होते हैं। पहले उनको उठाओ, ठीक है? मतलब एक तरीके से करो, ये नहीं है कि आपको जो चीज़ आती नहीं है और वो आप कटिंग करके, स्टिचिंग करके दिखा रहे हो, फिर एक्सप्लेन कैसे करोगे? कॉन्फिडेंस नहीं आता एक्सप्लेन करने में, वो फिर इतनी दिक्कतें हो जाती है जब हम किसी को बता रहे हैं, किसी को समझा रहे हैं और अगर हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस ही नहीं है, तो फिर हमारी वीडियो कौन देखेगा? फिर हम नेगेटिव होके बैठ जाते हैं, ठीक है? ये चीज़ होती है। दूसरी चीज़ क्या होती है, एडिटिंग थोड़ी ठीक-ठाक, मैं ये नहीं कहती मेरी किसी वीडियो में ज़्यादा एडिटिंग नहीं होती, हाँ, मैं वहाँ से कट कर देती हूँ
बच्चों का शोर आ रहा है या फिर बोल नहीं पा रहे हैं कुछ भी, वो चीज़ें मैं कट करती हूँ। और मुझे नहीं लगता कि इतनी रियल चीज़ें हर कोई बताता है। हाँ, कुछ लोग बता देते हैं बट हर कोई नहीं बताता। कुछ एक लोग होते हैं 1% 2% जो बता देते हैं। मैं इसलिए बता रही हूँ, मैं भी इतनी अच्छी इंसान नहीं थी। कुछ हादसे होते हैं जो हमें अच्छा बना देते हैं, हमें समझा देते हैं कि कर्म हमेशा लौट के आएँगे, ठीक है? तो मतलब ये चीज़ है। पहली बात तो अगर आपको यूट्यूब पे आना है तो थोड़ा सा कैमरे का एंगल सेट करना शुरू कर दो कि मुझे इस एंगल पे बनाऊंगी तो मुझे ये वीडियो अच्छी आ रही है, ठीक है। दूसरी चीज, अपनी स्किल पे काम करो। आप अगर सिलाई का काम करते हो, जैसे मैं सिलाई का काम करती हूँ तो हर दिन प्रैक्टिस करती हूँ भाई। चाहे मैं बाहर का काम करूँ, कितना भी काम हो, लेकिन फिर भी मैं अपना आधा पौना घंटा अपना स्किल पे देती हूँ अब भी, और आगे हमेशा जब तक जिंदा रहूंगी तब तक अपने स्किल पे काम करती रहूंगी। स्किल्स ही मेन होती हैं। जितनी नॉलेज हमारे पास आ जाए ना उतनी कम है। जो बोल देते हैं ना सिलाई का काम इतना आसान है, हाँ सब बहुत आसान है सिलाई का काम, लेकिन उसको बढ़ाने के लिए हमें यूनिक बनना पड़ता है। हर कोई सिलाई कर रहा है आज के घर में, हर कोई। अगर घर में दो लोग हैं ना, जैसे दो लेडीज हैं तो दोनों को कुछ ना कुछ सिलाई आती है। तो आपको क्या लगता है कि कंपटीशन है? नहीं, कंपटीशन हर लाइन में है, लेकिन हमें खुद को अलग बनना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। एक चीज और है, फिर हर कोई ऐसे बोल देता है कि यूनिक कंटेंट डालो, यूनिक कंटेंट डालो, यूनिक करो। यूनिक क्या करें? हर टाइप की वीडियो आज आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, तो कुछ भी यूनिक है नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? अपने खुद पे काम करना पड़ेगा, अपनी स्किल्स को बढ़ाना पड़ेगा। मुझे ना बाय गॉड ग्रेस लगा लो, इतनी सालों में मैंने स्टडी की है, एक्सपीरियंस लिया है, नौकरी की है, सिलाई भी की है, हर चीज़ की है, अच्छी खासी मेरी स्टडी है। पोस्ट ग्रेजुएट मैं हूँ, प्लस मैंने डिप्लोमे इतने कर रखे हैं, स्टिचिंग में मैंने इतना काम कर रखा है, टीचिंग मैंने कर रखी है। तो उस चीज़ से ना मुझे ऐसे लगता है कि जो वीडियोस बनाते हैं, मैं काफ़ी लोगों की वीडियोस देखती हूँ तो मुझे सोचती हूँ कि यार यहाँ पे इन्होंने थोड़ी सी कमी रख दी, ठीक है। और काफ़ी लोग बहुत परफेक्ट होते हैं, ठीक है। तो हर चीज़ का ऐसे होता है। काफ़ी लोगों के चैनल ऐसे देखे हैं कि जैसे ना कि वो ऐसे बोलते हैं आप मुझे सब्सक्राइब करो, मैं आपको सब्सक्राइब करूँगा, तो वो चीज़ भी गलत है। यूट्यूब पे मिसलीडिंग डेटा ऐसा कुछ है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, उसको पूरा पढ़ना नहीं आ रहा, मुझे याद नहीं आ रहा उस पे क्या वर्ड मतलब लिखा होता है, ठीक है। वो चीज़ आ जाती है, तो ये चीज़ भी बोलना बंद कर दो एक दूसरे को, ठीक है। अगर हमारे अंदर क्वालिटी है, अगर हमारे अंदर कुछ ना कुछ खूबी है, तो कोई ना कोई कैसे ना कैसे करके हमें देखेगा ही देखेगा, और वो हमें लॉन्ग टर्म तक फॉलो भी करेगा, ठीक है। तो जो भी मतलब ऐसे यूट्यूबर बनना चाहते हैं ना, मैं तो आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगी, हाँ आप साथ साथ में पहले 1 महीना ऐसे लगाओ, पूरा 1 महीना, इससे कम नहीं। 1 महीना ये टाइम वेस्ट नहीं है, आपका टाइम यूटिलाइज है। एक नोटबुक लो, उसमें लिखो मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे क्या क्या आता है, ठीक है। उसके बाद यूट्यूबर को टाइम भी लगता है। एक टाइम था, और कुछ टाइम पहले जब अपना देश आज़ाद हुआ था ना, 1947 में, 1947 में, तब एक बार क्रेज आया था बहुत ज़्यादा सरकारी नौकरी का। उस टाइम से लेके अब तक चल रहा है क्रेज, और ये चलता रहेगा। सरकारी नौकरी का क्रेज, उससे सेफ कुछ भी नहीं है, ठीक है। इतना क्रेज आया था कि हर कोई ना सरकारी नौकरी लगना चाहता था। अपने चाचे ताए जो भी थे, आप समझ रहे हो ना, ठीक है। क्या उन्होंने स्ट्रगल किया? क्या वो सब लगे? आप खुद बताओ, सब लगे? नहीं लगे ना। आज टाइम है यूट्यूबर बनने का क्रेज है, ठीक है। तो यूट्यूबर भी स्टडी करता था, जो 8-8 10-10 12-12 घंटे स्टडी करते थे, वो आज सर्विस में लगे, गवर्नमेंट जॉब लगी, ठीक है। जो ऐसे सोचते थे इतना ही पढ़ लूँ काफ़ी है, इतना ही पढ़ लूँ काफ़ी है, कल पढ़ लूँगा, परसों पढ़ लूँगा, प्रैक्टिस नहीं करता था। अपने मतलब जो भी थे एग्ज़ाम वगैरह में अच्छे तरीके से अपनी परफॉर्मेंस नहीं करते थे, वो आज यूँ का यूँ है, या तो वो खेती कर रहे हैं या फिर कोई दिहाड़ी मज़दूरी कर रहे हैं, ठीक है। उनकी गलती नहीं है, उनको कहीं न कहीं से फैमिली में कुछ भी लगा लो, उन्होंने इतना डीप लिया ही नहीं। सेम यही यूट्यूब है। आज हर कोई यूट्यूबर बनना चाहता है, हर घर में 4 बंदे तो चारों यूट्यूबर ही बनना चाहते हैं भाई, और कुछ बनना ही नहीं चाहता, क्योंकि ऐसे लगता है सबसे आसान रास्ता है यूट्यूब। लेकिन मैं कहूँगी सबसे आसान रास्ता नहीं, सबसे मुश्किल रास्ता है यूट्यूब, ठीक है। इससे आपको जॉब क्या होती है, सरकारी नौकरी के लिए साल 2 साल अगर आप प्रॉपर तरीके से 2 साल आप प्रॉपर तरीके से तैयारी कर लोगे ना अच्छे से, तो कोई ना कोई एग्जाम निकाल दोगे, ठीक है। लेकिन यूट्यूब पे एक ऐसा है कि हम मेंटली इतने हरास हो जाते हैं। रीज़न क्या होता है? स्टडी करता है ना जो लाइब्रेरी जाके या फिर घर पे बैठ के, उसकी इज्जत होती है। ये बात आपको भी पता है, ठीक है। हर कोई ऐसे बोलेगा कि हाँ यार इतना अच्छा काम करती है, ये तो पढ़ने जाती है, पढ़ती है, कुछ बहुत फ़र्क पड़ता है। स्टडी वालों को रिस्पेक्ट मिलती है, ठीक है। हम लोग यूट्यूब पे वीडियोज़ बनाते हैं ना, तो पता है क्या बोलते हैं? क्या ज़ोर आता है इसको, वीडियोज़ तो बनाती है, ठीक है। ये चीज़ें मैंने खुद ने सुनी है, ठीक है। कट सिलाई ही तो करती है, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बोली जाती हैं। और
आप यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हो तो आपको भी बोली जाती होगी। मैं यहाँ पे अपना कोई फालतू का ज्ञान नहीं दे रही हूँ, मैं सिर्फ रिक्वेस्ट कर रही हूँ जो बार बार ऐसे मतलब मुझे फील होता है उनके लिए। 1 मिनट, सॉरी, बीच में ना मेरी बेटी उठ गई थी तो मैं उसको फीड करवाने चली गई थी, अभी वो सो गई है। तो जिस मैं बात कर रही थी अपना, जहाँ पे चल रहे थे कि हमें कि ऐसे बुरा लगता है, तो अपना सबसे पहले अपना माइंड सेट कर लो। और मैं मतलब आपको नेगेटिव नहीं करना चाहती, आप ये सोच रहे होंगे कि हाँ ऐसे नेगेटिव करिए, नहीं। आप यूट्यूब पे आओ लेकिन एक प्रॉपर तरीके से आओ, ठीक है। आपको जो भी चीजें आती हैं, आप अपना टाइम टेबल बना लो, अपना शेड्यूल इस तरीके से बना लो। यूट्यूब पे देखो, एक बार आने के बाद हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें डेली आना है या फिर 3 दिन में आना है या फिर हफ्ते में एक बार आना है। वो अपना पहले आप टारगेट सेट कर लो, ठीक है। हो सके तो टाइमिंग भी सेट कर लो, बट टाइमिंग का इतना ज्यादा फंडा नहीं होता, मेन फंडा होता है अपना डेली का जो आप कंसिस्टेंसी बनाते हैं, ठीक है। तो वो चीज आप अपने सेट कर लो कि मैं इतने दिन में ये चीज कर सकती हूँ। अगर आप डिजाइनर ड्रेसेस की बात करो, डिजाइनर ड्रेसेस आपको अच्छे से आते हैं तो वो एक दिन में तैयार नहीं होती। एक दिन में अगर तैयार हो भी गई तो कुछ ना कुछ उसमें मतलब कि हमें फिर उसका शूट भी करना है प्रॉपर तरीके से, कुछ ना कुछ अड़चन आ जाती है। और बच्चों के साथ तो एक दिन में तैयार नहीं होती, मैं नहीं कर सकती एक दिन में तैयार। तो आप ना फिक्स कर लो 3 दिन में करना है या कैसे भी करना, वो आप अपना मतलब यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस हैं, आप उनको भी देख सकते हो। बट थोड़ा बहुत जो मुझे पता है मैं बताती रहूंगी, थोड़ा बहुत नहीं, मैंने यूट्यूब पे बहुत साल दिए हैं तो बस इसीलिए मुझे थोड़ी सी नॉलेज है, बाकी और कुछ मैं ये वो नहीं कर रही। अपनी स्किल्स पे काम करो, मेन मुद्दा है हर दिन सीखते रहो, हर दिन सीखते रहो, हर दिन नई चीज ट्राई करो। पुराने कपड़ों पे ट्राई कर लो, अपने पास इतने पुराने कपड़े होते हैं जब हम फेंक देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, थ्रो कर देते हैं कि कुछ नहीं है, ठीक है। उनके ऊपर ट्राई करना शुरू कर दो, हर अपनी स्किल्स पे। और सिर्फ ये नहीं है कि सिलाई सीखनी है, बोलने का भी सीखो यार। काफी लोग ना ऐसे सिर्फ सिलाई, कुछ एक वर्ड ऐसे होते हैं, काफी लोगों के चैनल्स देखते हैं हम, जिन मतलब नए नए होते हैं जिनके, वो बेचारे ना बोलने में हिचकिचाते हैं। हाँ मैं मानती हूँ स्टार्टिंग में हर कोई वीडियो बनाता है तो हिचकिचाता है, कोई भी हो, कैमरे के सामने बोलना आसान नहीं होता, ठीक है। बट एक तो देखो कंफ्यूजन ये हो जाती है, हमें कैमरे पे बोलना नहीं आता, हमें मतलब कि बहुत ज्यादा टेंशन इसी चीज की रहती है कि कैसे बोले। दूसरी टेंशन, हमें शब्द नहीं पता होते, वर्ड नहीं पता होते। मतलब काफी बेचारी लेडीज होती है जिनको सिलाई इतनी अच्छी आती है, मैंने बहुत सारी देखी है, इतनी प्यार से मतलब इतना कपड़ा कुछ भी नहीं होता और उसमें जान डाल देती है, मैंने बहुत सारी लेडीज देखी हैं। बट उनमें बेचारियों में पता है क्या दिक्कत होती है, मतलब मुझे उनके लिए फील होता है काफी बार। वो जैसे कि इंग्लिश के शब्द आजकल क्या होता है, वर्ड जैसे शोल्डर, आर्म होल, मतलब नेक वैक, ये सब चीजें चलती है ना, स्लीव्स वगैरह। बहुत कम है कि मतलब जैसे पूरी हिंदी बोलते हैं, जैसे काफी लोग आस्तीन बोलते हैं, बाजू बोलते हैं, या कुछ एक तो बेचारे ना ऐसे वर्ड होते हैं, शब्द होते हैं जो उनको अच्छे तरीके से बोलने नहीं आते। तो मैं ये नहीं कहती कि आपकी गलती है, लेकिन आप वो चीज सीख सकते हो, ठीक है। कुछ एक शब्द होते हैं जो अपनी सिलाई में है, उनको आप लिख लो प्रॉपर तरीके से, और फिर 2-3 दिन उनको ऐसे बोल के देखो, है ना, कि मुझे ये शब्द, जैसे काफी इंग्लिश के ऐसे ऐसे वर्ड होते हैं जो मुझे भी नहीं बोले जाते, तो मैं उनको तोड़ के देखती हूँ कि ऐसे, क्योंकि मेरी इंग्लिश भी इतनी अच्छी नहीं है, बट ये कि मैंने स्टडी करके तो मेरी फील्ड वाली इंग्लिश मुझे अच्छे से आती है ना। तो वो चीज है, थोड़ा सा ना इम्प्रूव कर लो, जैसे थोड़ा थोड़ा। फिर अपना मतलब कि चीजों में इम्प्रूव कर लो, चीजें थोड़ी थोड़ी अच्छी हैं उनको वैसे ही दिखाओ, मैं ये नहीं कहती नहीं लेके आओ, बट हमें डिस्प्ले अच्छे से करना आना चाहिए, है ना। कैमरे को थोड़ा अच्छा सेट करो, काफी बार क्या होता है हम बोल कैसे रहे हैं, कैमरा कैसे ही सेट कर रखा है, वो चीज करो। मेन मुद्दा है कि सीखो पहले कि किस तरीके से इस बंदे ने कैसे वीडियो बनाई है, क्यों बनाई है, क्या पर्पज है। पहले दिन से ही वीडियो बना रहे हो, कुछ भी नहीं आ रहा, कुछ भी बना के डाल दिया, तो वो चीज आपके लिए नुकसानदायक है। रीजन नुकसान ये कुछ नहीं है, यूट्यूब आपको कुछ नहीं कह रहा। और मतलब हमारे रिश्तेदार जो, या फिर कोई कमेंट ऐसा आ जाता है, हम नेगेटिव हो जाते हैं, है ना। तो पहली चीज तो ना, अपने रिश्तेदारों को तो बताओ भी मत, किसी को मत बताओ मेरे इस चैनल के बारे में, किसी को नहीं पता, सिर्फ मेरे हस्बैंड को। मैंने मेरे हस्बैंड को भी नहीं बताया था, बट मेरे फोन पे पासवर्ड नहीं होता तो उनको पता चल गया, ठीक है, शायद 1 हफ्ते के अंदर अंदर पता चल गया था उनको, ठीक है। तो अपने चैनल के बारे में किसी को मत बताओ। हमें सबसे ज्यादा जो नेगेटिव करते हैं वो होते हैं अपने रिश्तेदार। दोस्त नहीं बोलती मैं, रिश्तेदार। दोस्त फिर भी कहीं ना कहीं अच्छे होते हैं, खैर कहीं ना कहीं नेगेटिविटी तो किसी में भी आ सकती है ना। और एक चीज और, अगर आप यूट्यूबर या फिर कोई भी काम कर रहे हो तो दूसरों को नेगेटिव बोलना छोड़ दो। मेरे अंदर ना एक आदत थी कि मतलब मैं जैसे 2 लड़कियों में खड़ी हूँ, बैठी हूँ, मतलब कॉलोनी में चली जाती है, जैसे शाम को हम थोड़ा वॉक करने जाते हैं तब, तो कोई किसी के बारे में बोलता था ना तो मैं चुपचाप सुनती रहती थी।
और कई बार तो ऐसे होता था कि मैं हाँ पे मिला देती थी, मजबूरी हो जाती थी, जबकि मुझे सच पता होता था। ये मेरे अंदर कमी थी, बट मैंने उस कमी को दूर किया। अब मुझे कोई कुछ भी बोले, जो सच है मैं उसी का साथ देती हूँ, क्योंकि उस चीज से हमारी हाँ से ना उनको हौसला मिल जाता है, और फिर वो बढ़ा चढ़ा के पता नहीं किसी के मतलब क्यों सुने हम किसी की नेगेटिव, ठीक है। और अगर जहाँ पे लगे कि यहाँ पे 10 लोग हैं, ठीक है, और 10 लोग नेगेटिव बोल रहे हैं, अब पूछा तेरा पॉजिटिव बोलने से कोई फायदा नहीं है, तो मैं निकल जाती हूँ वहां से, उठ के मैं अपने घर आ जाती हूँ, मतलब अपने बच्चे के साथ अकेली रहती हूँ, ठीक है। तो ना जब तक आप नेगेटिविटी से दूर नहीं रहोगे ना, ये चीजें तो जिंदगी भर चलती रहेंगी यार, ठीक है। हम कामयाब हो जाएंगे तो भी लोग, 4 लोग तो ऐसे बोलेंगे हमें तो पता था कामयाब होगी, 4 लोग ऐसे बोलेंगे ऐसे ही है, ऐसे करके कामयाब हुई होगी, 2 नंबर से, मतलब लोग बोलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम खुद पॉजिटिव हैं तो हमें क्यों, हम चाहते हैं ना हमारे बारे में कोई पॉजिटिव बोले, तो सबसे पहले हमें दूसरों के बारे में नेगेटिव बोलना बंद करे करना पड़ेगा। और ये चीज मैंने खुद से शुरुआत कर रखी है। अब ना चाहे कोई कुछ भी बोलता रहे, पहली बात तो मैं उनको बोल देती हूँ कि नहीं, ये चीज ऐसे नहीं है, ये चीज ऐसे है। मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ रखा है, किताबें पढ़ पढ़ के मैंने खुद को इतना मतलब समझाया है। मेरे हस्बैंड मुझे बहुत ज्यादा समझाते हैं, ठीक है। मतलब वो पॉजिटिव चीजें बताते हैं ना, आगे तो समझ आता है कि हाँ पॉजिटिव रहने का और दूसरी चीज सच बोलने का क्या बेनिफिट होता है ना। तो उस चीज से हमें डर नहीं होता, हमें चीज किसी चीज को छुपा के नहीं रखना पड़ता, ठीक है। तो वो चीज होती है। मुझे लगा कुछ वाइब्रेट हो रहा है, बट मेरे घर में तो कोई दूसरा फोन भी नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें चीजें सीखनी है, और एक दूसरे को कंपैरिजन भी नहीं करनी कि वो ये दिखा रही है तो वो ही ड्रेस आज मैं दिखाऊं, वो ये चीज दिखा रही है तो वो ही चीज मैं दिखाऊं। तो आपके अंदर बहुत अलग क्वालिटी है, आप अपनी क्वालिटी को समझो, आप अपने इन आत्मा की सुनो कि वो आपकी आत्मा किस तरीके से बोल सकती है, क्या करती है, आपके अंदर क्या टैलेंट है। हर किसी के अंदर टैलेंट होता है यार, कोई कितना भी कैसा भी इंसान हो, बट हर किसी के अंदर ना कुछ छुपा होता है, हुनर सब में होता है, बस उसे निकालना कैसे है ये हमें समझ नहीं आता। जैसे एक टाइम पे मुझे भी समझ नहीं था कि मेरे अंदर क्या क्वालिटी है, तो बट मेरे हस्बैंड को समझ में आ गई थी, तो वो चीज होती है ना। और अगर कोई हमारी कमियां बता रहा है ना कि आपके अंदर ये कमी है, तो उस पर गुस्सा मत करो। पहले क्या था, जैसे मेरे हस्बैंड ना मतलब मैं मेरी पर्सनल लाइफ से ही बता रही हूँ आपको, मेरे हस्बैंड ऐसे बोल रहे थे ये चीज ठीक नहीं बनी, ये मैं गुस्सा आता है, क्यों नहीं बनी, ठीक तो बनी है, हाँ हो सकता है, ठीक है। अब मैं ये चीजें नहीं बोलती, ठीक है। अब मैं मेरे हस्बैंड से बार बार पूछती हूँ, कुछ भी ड्रेस बनाते हो, कुछ भी बनाते हो, ठीक लग रही, फाइनल में बिल्कुल अच्छे तरीके से है कि हाँ ठीक है। एक तो होता है काफी लोग नेगेटिव ही बोलते, तो उनके तो सुनो मत, ठीक है। जब आपको पता चल जाए कि ये पर्सन मेरे को अच्छी गाइडेंस देगा, मेरे बारे में बुरा नहीं बोलता है, मेरे बारे में अच्छा सोचता है, वो आपका हस्बैंड भी हो सकता है, आपकी सास भी हो सकती है, आपकी ननद भी हो सकती है, आपकी कोई फ्रेंड भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। आपका कोई नेबर भी हो सकता है। पूरी दुनिया बुरी नहीं है, उनमें से कुछ लोग अच्छे भी होते हैं, ठीक है। तो जैसे मेरे को पता है कि मेरे हस्बैंड मुझे सिर्फ अच्छा ही गाइड करेंगे, तो मैं फिर अपने हस्बैंड से रिव्यू मांगती हूँ कि ये चीज़ हाँ फाइनली ठीक है, कमी बता दो मुझे। मैं सिर्फ कमी पूछती हूँ, मैं अपने दोस्तों में, मेरी अच्छी 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 दोस्त भी हैं, उनसे मैं पूछती हूँ मेरी कमी बता दो। जब वो मेरी कमी बताते हैं ना, किसी भी चीज में, ड्रेस में लगा लो, किसी भी चीज में लगा लो, तो मुझे वहां से मेरी कमी पता चल जाती है। और जब कमी पता चल जाती है ना, तो मैं उस पर पूरा फोकस, पूरी जी जान लगा देती हूँ कि मुझे ये कमी दूर करनी है, ठीक है। और जैसे जैसे हम अपनी कमियां दूर करते जाते हैं ना, अच्छाइयाँ खूबियां अपने अंदर अपने आप भर जाती हैं। तो हमें नेगेटिव नहीं बोलना। दूसरी चीज, अपना चैनल कोशिश कोशिश क्या, रिश्तेदारों में तो शेयर करो ही मत, वो आपको नेगेटिव करके छोड़ देंगे, ठीक है। फिर आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, ठीक। उसके बाद थोड़ा स्की 1 महीना तो पूरा सोचो कि मुझे किस चीज पे, मुझे क्या चीज परफेक्ट तरीके से आती है, किस चीज में मैं बोल सकती हूँ, प्रॉपर तरीके से बोल सकती हूँ। 2-4 वीडियो ऐसे ही बना के देख लो, फिर उनको डिलीट कर दो, अपलोड नहीं करनी। वैसे कैमरे के सामने बोल के देख लो कि हाँ मैं बोल सकती हूँ, नहीं बोल सकती, ठीक है। उसके बाद उसको बंद कर दो, डिलीट कर दो, फिर दोबारा बना लो, ठीक है। थोड़ी सी एडिटिंग सीख लो। एडिटिंग का मतलब ये नहीं है कि उसमें ताम झाम डालनी है, बस इतना सीख लो मैं यहाँ पे इसको कट कर सकती हूँ इस सीन को, और फिर मतलब अगला सीन शुरू हो जाए, बस इतना सीख लो, ठीक है। थोड़ा सा थंबनेल बनाना सीख लो, ज्यादा वो नहीं है, लेकिन हाँ मेहनत आपको करनी इसलिए पड़ेगी, मेहनत तो हर चीज में होती है। अगर आप सोच के देखो, घर बैठे लाखों रुपए कमा रहे हैं लोग, तो उनकी मेहनत भी लाखों रुपए वाली है भाई, दिन रात काम करते हैं तब जाके बाद मेरी बाट मिलता है, ठीक है। एक वीडियो बनाने के लिए, जैसे एक वीडियो बनाने के लिए काफी टाइम लग जाता है, बीच में कोई, अब जैसे मैं वीडियो बना रही थी, एक वीडियो बनाने के लिए मुझे, मेरी बेटी भी उठ गई बीच में, ये भी हो गया, अब थोड़ा सा इसमें जो छोटे मोटे कट है, उठ के गई हूँ तो कैमरा चल रहा था बीच में, 30 मिनट की वीडियो टोटल होगी, तो उसको थोड़ा काटूंगी, फिर मैं अगली जोड़ दूंगी, ये चीज होती है, ठीक है। और यूट्यूब पे आसान भी नहीं है और मुश्किल भी नहीं है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और यूट्यूबर बनना 24 घंटे की जॉब है,
जो लोग बोलते हैं ना 8 घंटे की जॉब, नहीं, 24 घंटे की जॉब है। और 24 घंटे जो 8 घंटे की नौकरी करता है उसको कहीं ना कहीं तो प्राइवेट करता हो, चाहे छोटी से छोटी नौकरी में भी शायद आजकल 12-15 हज़ार रुपये मिल जाते हैं, 10 हज़ार तो आराम से मिल जाते हैं। वो 10 हज़ार तो मिल जाते हैं ना, कम से कम कुछ तो आता है ना। लेकिन यूट्यूबर को स्टार्टिंग में कुछ नहीं आता, ठीक है। पैसे नहीं, पैसे थोड़े बहुत लगाने ही पड़ते हैं, वो टाइम टाइम के साथ आपको पता चलता रहेगा कि कैसे क्या लगाना है, ठीक है। अपने आप भी समझ में आ जाएंगी। और थोड़ा होता है, स्ट्रेस होता है, तो नेगेटिव कोई कमेंट करता है तो उसको भी इग्नोर करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई कितना भी नेगेटिव बोलता है, ठीक है। क्योंकि मैंने अपने आप को जो हील किया है ना, मैंने उन चीजों से मैं उन चीजों से निकली हूँ जहाँ यार मरने तक के रास्ते आ गए थे। अब तो मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, तो बहुत अच्छा कुछ चल रहा है, मेरा खुद का काम चल रहा है, मेरे पास सिलाई आ रही है, हर दिन कुछ ना कुछ पैसे आने का रास्ता बना हुआ है ना। तो अब तो फिर है ही क्या चीज, वो टाइम था वो निकल गया। बट मैं उस टाइम से निकल चुकी हूँ ना, तो मैं चाहती हूँ कि किसी और में वो टाइम ना आए। दूसरी चीज आपको समझ में आ जाए कि नेगेटिव तो लोग बोलेंगे ही बोलेंगे, उस चीज को छोड़ दो, बस अपने आप को इम्प्रूव करते जाओ। हर दिन ना इतना कुछ सीखो कि आप ना, जैसे यूट्यूब पे आप काम कर रहे हो, मेरा फायदा बताऊँ आपको क्या, अपना सिलाई के काम में क्या फायदा है। पढ़ने वाला बंदा ना यूट्यूब पे वीडियो नहीं सुन सकता। मैं अपना सिलाई करती हूँ, साथ में कुछ टाइम भजन चला लेती हूँ, कुछ टाइम सॉन्ग्स चला लेती हूँ, कुछ टाइम अच्छे अच्छे कुछ लोग हैं उनकी वीडियो चला लेती हूँ, सिर्फ सुनती हूँ, कुछ नहीं, ब्लूटूथ लगा लेती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती मेरे बेटे को फोन की आदत लगे। तो ब्लूटूथ लगा के फोन को ऐसे कि स्क्रीन बंद करके रख देती हूँ, अपना सुनती रहती हूँ। स्क्रीन मतलब कि इसको इसको साइड में पलट के रख देती हूँ, मुद्दा करके, इसको पता नहीं आप में क्या बोलते, रॉन्ग साइड से रख देती हूँ, ठीक है। तो अपना सुनती रहती हूँ, अच्छी अच्छी चीजें होती है उसको ग्रैब करती हूँ, क्योंकि मेरे को म्यूजिक सुनना बहुत पसंद है, तो सॉन्ग से सुनते सुनते मुझे ना अच्छा लगता है काम करना, ठीक है। तो वो चीजें हैं, सीखती जाती हूँ, सीखती जाती हूँ, सीखती जाती हूँ। कुछ इंग्लिश के मतलब चीजें होंगी, कुछ भी लगा लो, अपने आप को इम्प्रूव करना बहुत जरूरी है। जब तक हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो यूट्यूब पे आना बहुत मुश्किल हो जाता है। यूट्यूब के लिए हमें बहुत कुछ चीजें, हमें ये भी होता है कि यार, और एक यूट्यूब की पॉलिसीज भी पढ़ लिया करो भाई। काफी लोग ना मतलब पढ़ते नहीं है, वो चीज भी बहुत जरूरी है, उसके बारे में भी आपको नॉलेज लेनी चाहिए। अगर मतलब कोई भी यूट्यूबर होगा जो आपको काफी होंगे, मतलब फेक को मत देखो, काफी लोग तो ऐसे हवा में वीडियो बनाते, कुछ अच्छे अच्छे होंगे उनको देख लो, ठीक है। मैं तो मेरे हस्बैंड से डायरेक्ट पूछती थी, तो वो यूट्यूब की साइट से ही देखते थे, ठीक है। तो वो चीजें भी थोड़ा सा ध्यान रखो, और अपने स्किल्स अच्छे अच्छे कर लो। वो 1-1.5 महीने में पहले अपना सेट कर लो कि मुझे क्या बनाना है। लंबी हो जाएगी वीडियो, फिर भी मैं सॉरी बोल देती हूँ लास्ट में जो बोलना है, ठीक है। फिर अपना वो कर लो कि मुझे क्या क्या बनाना है, कैसे बनाना है, किस तरीके से बनाना है, पहले 1-1.5 महीने का या फिर 2 महीने का पहले से लेके चल लो। और नोट कर लो, अपना कहीं पे लिख लो, चाहे ना मतलब ऐसे होता है ना कि माथे पे चिपकाने वाला, अपना कहीं पे भी किसी भी जगह पे लिख लो कि मुझे इतने टाइम तक गिव अप नहीं करना, मुझे ये चीज बनानी बनानी हर हाल में। फिर आपका बच्चा, आपके फैमिली कैसे टाइम देते हो वो आपको मैनेज करना पड़ेगा। और यूट्यूब पे टाइम भी लगता है, ये मत सोचो कि एक दिन में हो जाएगा, या फिर ये ड्रेस आज नहीं बनी तो मैं किसी और चीज को, मतलब उस चीज को मैनेज करना सीखो, हर चीज को सीखो, फिनिशिंग से, सफाई से सारी चीज दिखाओ। ये नहीं है कि कुछ भी गंद मंद दिखा रहे हो तो लोग नेगेटिव हो जाते हैं। नेगेटिव नहीं, कोई भी हो जाए, मैं लगा लो मेरे से, मैं जिसकी भी वीडियो देखती हूँ बिल्कुल साफ सुथरी अच्छी, मतलब मुझे चीजें चाहिए। मुझे ये नहीं है कि मैं, घर कैसा भी हो, कच्चा भी हो तो चल जाएगा, मकान ये मैटर नहीं करता कि आपका मतलब घर पे फर्श ही लगाओ, नहीं, काम साफ, तो मतलब ये नहीं है कि घर तो आपका बिल्कुल संगमरमर का बना हुआ है और उसमें कूड़ा भरा पड़ा है इतना ज्यादा, ठीक है। वो चीजें समझाने की कोशिश कर रही हूँ। थोड़ा सा मतलब हर चीज को मैनेज करो, व्लॉगिंग दिखाना चाहते हो व्लॉगिंग भी दिखाओ। बट जो भी कमेंट करते हैं ना, मैं ये नहीं कहती कि आप यूट्यूब पे मत आओ, आओ लेकिन एक पूरी प्लानिंग के साथ आओ, एक सोच समझ के आओ। और यूट्यूबर यूट्यूबर बनना नहीं है, यूट्यूबर बनने से ज्यादा अपना सोचो कि मैं स्किल्स बढ़ाऊंगी तो मुझे कहीं ना कुछ मतलब अच्छा अचीव हो जाएगा, इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप कहीं ना कहीं हायर पोस्ट पे भी नौकरी लग जाओगे, चाहे आपके एजुकेशन कितनी भी कम हो। ये रियलिटी है, ये यूट्यूब का सच है। यूट्यूब हमें वो सिखाता है जो हमने कॉलेज वगैरह से कहीं से भी नहीं सीखा होता। तो अभी तो जस्ट मैंने थोड़ी सी बात की है, मतलब लंबी हो चुकी है वीडियो, बिल्कुल छोटे छोटे पॉइंट्स में भी। इस चीज के लिए सॉरी, और वीडियो एंड तक देख लिया करो, क्योंकि आपको तभी पता चलेगा कि क्या मतलब कि वीडियो में क्या था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो ना, थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो, तो कमेंट जरूर कर दिया करो। कमेंट करके पता चल जाता है कि हाँ इनके समझ में आई है या नहीं आई है। अगर कुछ ऐसा लगता है ना कि वो चीज समझ में नहीं है, कुछ पॉइंट्स रहते हैं, तो भाई पूछ लिया करो। मैं कमेंट में भी रिप्लाई कर देती हूँ, कमेंट में सबके रिप्लाई करती हूँ, कुछ एक आध गलती से छूट जाए वो एक अलग बात है। तो चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में, आज के लिए सिर्फ इतना ही। थोड़ा बहुत मुझे था बोलना तो बहुत कुछ था, बट वीडियो बहुत लंबा